हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, इस लेसन से संबंधित लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इन्हें आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके अन्य नाम क्या क्या थे? हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में उसका नाम कैसे हुआ या कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, अर्थात प्रतिबंधपुरम के महाराज टाइगर किंग थे। हिज अदर नेम्स वर हिज हाईनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र समहारी, महाराज धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, अर्थात उनके अन्य नाम थे महामान्य जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र समहारी, महाराज धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो यह उनके अन्य नाम थे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टनेड टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को प्रायः टाइगर किंग तक शॉर्टनेड छोटा कर दिया गया। ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उन्होंने टाइगर किंग का नाम प्राप्त किया बिकॉज, क्योंकि वेन ही वाज बर्न, जब उनका जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, अर्थात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक बाघ से आएगी अर्थात बाघ से होगी। वेन द किंग केम एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, अर्थात जब वह राजा 20 वर्ष की आयु में आया, अर्थात जब उस राजा की आयु 20 वर्ष हो गई। ही केम टू नो, वह जान गया अबाउट दिस प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी को। देयर वर मेनी फॉरेस्ट इन हिज स्टेट, उसके राज्य में अनेक जंगल थे। द महाराजा स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, अर्थात उस महाराज ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। He was thrilled beyond the measure when he killed his first tiger, जब उसने अपने प्रथम बाघ को जान से मारा। He was thrilled beyond the measure, तो वह पैमाने से परे रोमांचित था। इसके बाद आगे है, बट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड, लेकिन राज्य के ज्योतिषी ने कहा, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि हमारे महाराज ठीक इसी तरीके से 99 बाघों को जान से मार सकते हैं। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, लेकिन आपको अवश्य ही 100वें बाघ से बहुत सतर्क होना चाहिए। द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स फर्स्ट, उस महाराज ने सर्वप्रथम 100 बाघों को जान से मारने का निर्णय लिया। बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, अन्य कुछ भी करने से पहले। टाइगर हंटिंग वाज बैंड बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी महाराज को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा या किसी के द्वारा बाघ का शिकार बैंड प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर या सिवाय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस मतलब युवराज, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप, अर्थात युवराज जिलानी जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे किया गया। ब्रिंग अप का फॉर्म है ब्रॉट अप, और ब्रिंग अप का हिंदी अर्थ होता है पालन पोषण करना। वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के ज्योतिषी को क्यों बुलाया। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, उसे ज्योतिषी ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अर्थात युवराज जिलानी जंग बहादुर एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, एक अंग्रेजी आया के द्वारा पालन पोषण किए जाते थे। टूटर्ड इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा इंग्लिश सिखाए जाते थे या पढ़ाए जाते थे। शा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कुछ देखते नहीं थे। डे बाय डे द टाइगर किंग ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड दिन प्रतिदिन टाइगर किंग और लंबे और मजबूत होते गए। लाइक दिस द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, इस तरह टाइगर किंग का पालन पोषण किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। वेन द जिलानी जंग बहादुर किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, यानी जब जिलानी जंग बहादुर अपने पहले बाघ को जान से मारे। ही वॉज वेरी थ्रिल्ड, वह बहुत रोमांचित हो गए। ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टू शो हिम द डेड टाइगर, वह राज्य के ज्योतिषी को बुलाए उन्हें उस मृत बाघ को दिखाने के लिए।
द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड, उस राज्य के ज्योतिषी ने कहा, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, हमारे महाराज ठीक इसी तरह से 99 बाघों को जान से मार सकते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको अवश्य 100वें बाघ से बहुत सतर्क होना चाहिए। द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, अर्थात उस महाराज ने सर्वप्रथम 100 बाघों को जान से मारने का निर्णय लिया कोई अन्य चीज करने से पहले, यानी किसी अन्य चीज को करने से पहले उस महाराजा ने 100 बाघों को सर्वप्रथम जान से मारने का निर्णय लिया। टाइगर हंटिंग वाज बैंड बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी महाराज को छोड़कर बाघ का शिकार किसी के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, यानी उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था, दैट की द न्यूली बॉर्न प्रिंस वुड ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, अर्थात उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था कि नए जन्म लिए राजकुमार वुड ग्रो अप टू बिकम द हीरोज ऑफ द हीरोज, नायकों का नायक बनने के लिए बड़े होंगे, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, अर्थात योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए बड़े होंगे, एंड चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, और सूरवीरों का सूरवीर बनने के लिए ग्रो अप बड़े होंगे। इसके बाद और आगे है, ही हैड आल्सो प्रिडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया था, दैट की द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि वह बच्चा वृष राशि के समय में जन्म लिया था। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, यानी बैल और बाघ शत्रु हैं, देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए वह बाघ के कारण मरेगा या उनकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। तो स्टूडेंट्स, मैं और आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आपकी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज भी करता है, और साथ ही साथ अपने नॉलेज को आप चेक भी कर सकते हैं। और मुझसे वहाँ पर आप कंटिन्यू जुड़े रह सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से तैयार भी कर लेंगे उस एप्लीकेशन की मदद से। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसके आंसर को भी हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओ ऑफ द महाराजा, उस महाराज की प्रतिज्ञा क्या थी, हाउ डिड ही फुलफिल इट, उसने इसे कैसे पूरा किया, एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, और उसने क्या खतरे और उसने किन किन खतरों का सामना किया, या फिर उसने क्या खतरों का सामना किया। फेस मतलब सामना करना। तो इसका उत्तर है, एट द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, जैसा कि मुख्य ज्योतिषी भविष्यवाणी कर चुके थे, दैट की द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, कि राजा एक बाघ के कारण मृत होंगे या एक बाघ के कारण राजा की मृत्यु होगी। एंड वंस ही सेड, और एक बार उन्होंने कहा था, दैट की द किंग शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, कि राजा को 100वें बाघ से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। वेन द किंग केम टू नो अबाउट इट, जब वह राजा इसके बारे में जाना, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उसने 100 बाघों को जान से मारने का निर्णय लिया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए, एंड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, और उस ज्योतिषी को गलत साबित करने के लिए। इसके बाद और आगे है, द किंग ओवेड, उस राजा ने प्रण लिया या प्रतिज्ञा किया, दैट की ही वुड अटेंड टू ऑल द मैटर्स, कि वह सभी मामलों को अटेंड देखेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 बाघों को जान से मार देने के बाद। ही ट्राई टू फुलफिल हिज ओ जस्ट बाय किलिंग 100 टाइगर्स, ही ट्राई टू फुलफिल हिज ओ, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास किया, जस्ट बाय किलिंग 100 टाइगर, 100 बाघों को जान से मार करके। बट लेकिन ही किल 99 टाइगर्स, वह 99 बाघों को जान से मारा, एज क्योंकि या जैसा कि द 100 टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय हिम, जैसा कि 100वां बाघ उनके द्वारा नहीं मारा गया। वेन द किंग टूक एम द 100 टाइगर, जब वह राजा 100वें बाघ पर निशाना साधे या निशाना लगाएं, द बुलेट मिस द टारगेट, यानी गोली लक्ष्य को मिस्ड, चूक गई या गोली लक्ष्य से चूक गई।
बट लेकिन द किंग थॉट, लेकिन उस राजा ने सोचा दैट कि द 100 टाइगर हैड डाइड, कि 100वें बाघ की मृत्यु हो चुकी थी। वेन द हंटर्स टूक अ क्लोजर लुक एट द 100 टाइगर्स, जब शिकारीगण उस 100वें बाघ को देखने के लिए अधिक निकट गए, दे फाउंड द टाइगर, उन्होंने पाया द टाइगर वॉज नॉट डेड, उन्होंने पाया कि वह बाघ मृत नहीं था, एज जैसा कि या फिर क्योंकि द किंग मिस द एम, क्योंकि वह राजा लक्ष्य को चूक गए थे। फाइनली वन ऑफ द हंटर्स, अंततः उन शिकारियों में से एक टूक एम, निशाना लिया, एंड शूट द टाइगर, और उस बाघ को गोली मार दी। इसके बाद आगे है देयर वर सम डेंजर्स, यानी कुछ खतरे थे, विच हैड टू फेस, जो कि सामना करना पड़ा, द किंग मतलब उस राजा को, इन टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार में, यानी कुछ खतरे भी थे जो कि बाघ के शिकार में उस राजा को सामना करना पड़ा। समटाइम्स, कभी कभी, द बुलेट मिस द टारगेट, यानी गोली लक्ष्य से चूक जाती थी, एंड द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, और बाघ उन पर कूद जाया करता था, एंड ही वुड हैव टू फाइट द टाइगर, और उन्हें उस बाघ से लड़ना पड़ता था, विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने खुले हाथों से, अपने नग्न हाथों से, अर्थात उनके साथ कोई हथियार नहीं होता था हाथों में। बट ईच टाइम इट वाज द किंग, लेकिन हर बार यह राजा ही थे, हु वन, जो कि जीत जाते थे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर, जब केवल एक ही बाघ बचा, टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, 100 की गिनती पूरा करने के लिए, यानी जब 100 की गिनती पूरा करने के लिए केवल एक ही बाघ बचा तो क्या घटित हुआ। व्हाट रिएक्शन डिड द मिनियंस एंड पब्लिक फेस, व्हाट रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया, डिड द मिनियंस अर्थात कृपा पात्रों को, एंड पब्लिक और जनता को, फेस मतलब सामना करना पड़ा, ड्यू टू महाराजा सरेग, यानी महाराज के क्रोध के कारण या गुस्से के कारण। हाउ डिड द दीवान हैंडल द सिचुएशन, यानी दीवान ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया या कैसे संभाला, उस परिस्थिति को कैसे संभाला। तो इसका उत्तर है व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, यानी जब 100 की गिनती पूरा करने के लिए केवल एक ही बाघ बचा, द महाराजा से एंग्जाइटी, यानी महाराज की चिंता, रिच्ड अ फीवर पिच, चरम सीमा पर पहुंच गई, फीवर पिच, चरम सीमा। एट द महाराज हैज किल्ड, जैसा कि महाराज जान से मार चुके थे 99 टाइगर्स, 99 बाघों को। ही वॉज टू किल जस्ट वन मोर टाइगर, उन्हें केवल एक और अधिक टाइगर को जान से मारना था, टू कंप्लीट हिज टोटल ऑफ 100 टाइगर्स, अपने 100 बाघों को पूरा करने के लिए, यानी उन्हें अपने 100 बाघों को पूरा करने के लिए केवल एक ही बाघ को जान से मारना था। ही वॉज वेरी एंशियस एंड क्यूरियस, वह बहुत ही चिंतित और क्यूरियस, उत्सुक थे, टू किल द 100 टाइगर, 100वें बाघ को मारने के लिए। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज, लेकिन जंगल में कई दिन होने के बावजूद या कई दिन रहने के बावजूद, द किंग वाज अनेबल, वह राजा असमर्थ था, टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वें बाघ को पाने, फिर भी। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज, लेकिन कई दिन जंगल में होने के बावजूद भी, द किंग वाज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर्स, वह राजा 100वें बाघ को पाने में असमर्थ था। सो इसलिए हिज अ फ्यूरी अर्थात उसका क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेंसी और जिद, माउंटेड बढ़ गया, अलार्मिंगली खतरनाक रूप से, इसलिए उसका क्रोध और जिद खतरनाक ढंग से बढ़ गया, फिर उठ गया। द मिनियंस अर्थात कृपा पात्र, एंड द पब्लिक और जनता, हैड टू फेस और जनता को सामना करना पड़ा महाराजा श्रीक, महाराजा के क्रोध का, बिकॉज क्योंकि मेनी ऑफिसर लॉस्ट दियर जॉब्स, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स अधिकारी अपनी नौकरियों को खो दिए। एंड द किंग ऑर्डर द दीवान, और उस राजा ने दीवान को आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स, यानी भूमि के कर को दोगुना कर देने को, एंड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, और पद से इस्तीफा दे देने को। द दीवान मैनेज द सिचुएशन, यानी उस दीवान ने परिस्थिति को संभाला, टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वें बाघ को पा करके, जस्ट बाई ब्रिंगिंग अ टाइगर, यानी एक बाघ को ला करके, फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास में पीपल पार्क से। इट वाज वेरी ओल्ड टाइगर, यह बहुत ही वृद्ध यानी कि बहुत ही वृद्ध बाघ था या फिर बहुत ही बूढ़ा बाघ था।
इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हाउ डिड द हंटेड टाइगर टेक इट्स रिवेंज, यानी 100वां बाघ अपना बदला कैसे लिया। व्हाट द किंग डिड, क्या राजा की मृत्यु हुई। हाउ, कैसे। एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है द हंटेड टाइगर विच वाज अ टॉय टाइगर, यानी 100वां बाघ जो कि एक खिलौने का बाघ था। ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, यानी ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, यानी अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन पर द महाराजा बाट अ वुडन टॉय टाइगर, उस महाराज ने एक लकड़ी के खिलौने का बाघ खरीदा। फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। एज अ बर्थडे गिफ्ट, एक जन्मदिन के उपहार स्वरूप। वन डे, एक दिन। वाइल द महाराजा वाज प्लेइंग विद इट, एक दिन जब वह महाराज इसके साथ विद हिज सन, एक दिन जब वह महाराज इसके साथ अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। वन ऑफ इट्स स्लीवर्स, इसके लकड़ी के टुकड़ों में से एक। पियर्स हिज राइट हैंड, उनके दाएं हाथ को पियर्स भेद दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद हिज सन, और अपने पुत्र के साथ खेलना जारी रखें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द इन्फेक्शन फ्लेड, अगले दिन संक्रमण। फ्लेड मतलब फैल गया। इन द महाराजास राइट हैंड, उस महाराज के दाएं हाथ में। एंड इन 4 डेज, और 4 दिनों में। इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, और 4 दिनों में यह उनके पूरे बाह के ऊपर फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्राट इन, यानी 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक वर ब्राट इन, यानी लाए गए। फ्रॉम मद्रास मतलब मद्रास से। एंड आफ्टर कंसल्टेशन, और विचार विमर्श के बाद। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, वे ऑपरेशन करने का निर्णय लिए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ या घटित हुआ। बट द किंग वाज डेड, लेकिन उस राजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, इस मैनर में या इस ढंग में। द हंटेड टाइगर टुक इट्स रिवेंज, यानी इस ढंग में 100वां बाघ अपना बदला लिया। अपॉन द टाइगर किंग से। तो स्टूडेंट्स, यह थे द टाइगर किंग नामक लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको मैंने काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल के बारे में नहीं जानते हैं, आर्टिकल से संबंधित आपको कन्फ्यूजन है, तो आर्टिकल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर आप चेक कीजिए, तो आपको आर्टिकल टॉपिक पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।